देखिए, हम लोग जो कीर्तन करते हैं अगर मन से करें तो इसका क्या महत्व है, ऐसा बहुत डिटेल में हमारे शास्त्रों वेदों में बताया गया। हमारे शास्त्र कहते हैं गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवासः यज्ञायितं मेरु सुवर्ण दानं गोविंद नाम्ना न कदापि तुल्यम। क्या मतलब? मतलब आप करोड़ों गायों का दान करें और वो गाय कैसी हो, जिनके सींग सोने से मढ़े हुए हों और चरण खुर चांदी से मढ़े हुए हों, यानी जिन गायों के चरणों में चांदी लपेटी गई हो, लगाई गई हो परत उसकी, और जो गायों के सींग है उसमें सोना लगाया गया हो, ऐसी करोड़ों गायों का यदि कोई दान करे एक दिन में इतना, तो उस दान का जो फल होगा आप उसको तराजू होता ना तोलने वाला, एक पलड़े पर रख दीजिए। और काशी जी में रहने की बड़ी महिमा हमारे ग्रंथों में बताई गई है कि जो काशी जी में वाराणसी में रहता है और फिर वहीं शरीर छोड़ता है उसका मोक्ष हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो कोई काशी जी में पूरे जीवन वास करे, उसका जो फल हो मिले, वो भी तराजू के उसी पलड़े में रख दो, उसी एक पलड़े में। प्रयाग गंगायुत कल्पवासः, और प्रयाग में कुंभ के समय में कोई कल्पवास करे, उसका जो फल होता है वो भी बड़ा, उसका महत्व बताया गया है। उसका जो फल मिला उसे भी तराजू के उसी पलड़े पर रख दो। यज्ञायितम, हजारों कोई यज्ञ करे श्रद्धा के साथ, उसका जो फल हो वो भी उसी पलड़े पर रख दो। मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान कोई सोने का दान करे, उसका जो फल हो वो भी उसी पलड़े पर रख दो। और जो दूसरा पलड़ा है उसमें क्या रखो? श्री कृष्ण का नाम, गोविंद नाम रख दो केवल। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद लिखकर उसको वहां रख दो। तो गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, जिसमें गोविंद नाम लिखकर हमने रखा है, तराजू का वो पलड़ा नीचे आ जाएगा और इतने सारे शुभ कर्मों का जो फल है वो पलड़ा ऊपर चला जाएगा। यानी श्री कृष्ण के नाम का जो फल है, हृदय से जो हम राधा कृष्ण का, जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं, उसका जो फल है वो इन सबसे करोड़ों गुना अधिक है। इतना महत्व होता है भगवान के नाम को अगर हम हृदय से गाते हैं तो। श्रीमद् भागवत में भी वेद व्यास जी लिखते हैं, कलेर दोष निधे राजन नस्ति हेको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 51वां श्लोक। अर्थात परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, कलेर दोष निधे, यद्यपि कलयुग में दोष ही दोष हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं,
लेकिन अस्ति ह्येको महान गुणः, लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण भी है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से जीव संसार सागर से मुक्त हो जाता है, पार हो जाता है। पुनः श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 52वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है? इसका ठीक अनुवाद ट्रांसलेशन किया तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में। उसके द्वारा अर्थ समझिए इस श्लोक का। कृतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृतयुग माने सतयुग, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए? जहां भी कृतयुग आए समझ लो सतयुग की बात है। तो सतयुग के मनुष्य क्या करते हैं? तब वो भवसागर से पार होते हैं, तब उन्हें प्रेमानंद मिलता है या मुक्ति मिलती है। करि हरि ध्यान, हजारों वर्ष एकांत में बैठकर अगर वो भगवान का ध्यान करते हैं तब उनको कहीं जाकर भवसागर से पार होने वाली बात मिलती है, ये उसका फल मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। और त्रेता में जो त्रेता युग के मनुष्य हैं उनको क्या करना चाहिए? त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। त्रेता युग के मनुष्य उनको यज्ञ करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आजकल किया जाता है कि ना तो मंत्रों का उच्चारण आता है ठीक ठीक, ना हृदय में कोई भक्ति की भावना है, ना भगवान का ध्यान किया, ना स्मरण किया, ना ही हव्य सामग्री शुद्ध कमाई की है, न ही यजमान को विश्वास है, न ही पंडित जी को विश्वास है कि हाँ जिस देवता का हम आह्वान कर रहे हैं वो देवता आएंगे इस यज्ञ में जो हम आहुति दे रहे हैं उसको लेने के लिए। कुछ नहीं, बस पंडित जी ने बोल दिया इदमिंद्राय नमः स्वाहा, और जितने भी अपने घर के सदस्य हैं उन्होंने भी हंसते इधर उधर देख रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। जब पंडित जी ने कहा स्वाहा तो उन्होंने भी वो आहुति डाल दी स्वाहा। ऐसे नहीं, कैसे करते थे त्रेता युग के मनुष्य यज्ञ को? प्रभु ही समर्पित, ईश्वर को समर्पित करके, इधर उधर कहीं नहीं देखते थे। यज्ञ कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, ईश्वर का ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया यानी स्मरण किया, और फिर आहुति छोड़ी कि हे ईश्वर ये यज्ञ आपको समर्पित है, ये आहुति आपको समर्पित है। कुछ कामना लेकर वो यज्ञ नहीं करते थे जैसे आजकल किया जाता है। भक्ति की कामना, केवल हमें आपका दिव्य प्रेम मिले, भक्ति मिले, ये इच्छा रखकर यज्ञ करते थे, ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अगर केवल ईश्वर को समर्पित करेंगे तो निष्काम कर्म, और
साथ में अगर उनकी भक्ति की भावना रखेंगे तो भक्ति का भी फल साथ साथ मिलेगा।